सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर लोग अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। सबसे पहले हम अपार्टमेंट नंबर 204 में रहने वाली चामिरा को देखते हैं जो कि 202 साल की हो चुकी है। एक ऐसी लड़की जो बूढ़ी ही नहीं होती कह सकते हैं। बहुत खुश है क्योंकि कल इसका बॉयफ्रेंड ने इसको डेट पर बुलाया है और चामिरा बहुत खुश है और ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। इसलिए चमीरा ने सोचा कि अब अपने बॉयफ्रेंड को कुछ गिफ्ट दूँ। इसलिए पूरी रात जागकर उसने उसके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट बनाया था। बिना घड़ी में देखें कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए ASMR वीडियो लगाकर सोने लग जाती है। अब धीरे धीरे चमीरा की आंखें लग गईं, लेकिन जैसे ही घड़ी में 4:44 होता है, चमीरा अब इसकी बॉडी हिल भी नहीं पा रही होती है। बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन चाहकर भी वो हिल नहीं पा रही होती है। लेकिन इसकी आंखें खुली होती हैं। तुम्हारे साथ भी कब कभी ऐसा हुआ है कि सपने में तुम्हें लगता है कि बॉडी काम करना बंद कर चुकी है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हाथ, गर्दन, पूरे शरीर को किसी ने जकड़ के रखा हुआ है कि अपनी बॉडी का एक पार्ट भी नहीं हिला पाते हो। और ऐसा सपना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सपना आए तो आप क्या करोगे? तो चलिए कमेंट में देखेंगे कि आप क्या बोलते हो। सो यहाँ पे हमें उसके सपने के बारे में लगता है तरीके से इसको अंधेरे में एक आदमी भी खड़ा दिखाई देता है। इसके रूम में कैंची लेकर आओ उसके पास आता है और चमीरा को कैंची देता है और कहता है कि इससे अपना गला काट लो। और अब चमीरा बिल्कुल ऐसा ही करती है। बाद में आदमी चमीरा की बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिल्म में चमीरा ने अपना गला खुद नहीं काटा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। उस आदमी ने उसको मार दिया है। पर चमीरा को यह सपना आया था कि उसका गला वो खुद काट रही है, जबकि वो आदमी काट रहा था। उसी बिल्डिंग में रहने वाली मिस हॉन्ग को देखते हैं जो रात में अपना काम कर रही होती हैं। यह एक नॉवल लिखने वाली महिला होती है और रात को इन्होंने एक नॉवल लिखा है कि कैसे एक डिलीवरी बॉय ने उस औरत का गर्दन काट दिया था। लेकिन इनकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो फ्लोर पर बॉल को बार बार पटक रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर मच जाता है। मिस हॉर्न ने उसको गुस्से में डांट दिया क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और यह सोती नहीं है। तभी बाहर डिलीवरी का आ जाता है और मिस हॉर्न सोच में पड़ गई कि मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। इतनी सुबह यानी कि 4:44 पर कौन आ सकता है डिलीवरी करने के लिए? इसके अंदर डिलीवरी नहीं होता है और वह बाहर से बार बार चिल्लाया जा रहा था। मिस हॉर्न गुस्से में जाती हैं और दरवाज़ा खोलकर उसको डांटने के लिए कि तभी डोर खुलता है और यह इनके पेट में चाकू डालकर इनको मार देता है। छोटी बच्ची अभी भी खेल रही होती है। बाहर से शोर सुनकर चेक करने आती है तो घर में अंधेरा होता है और डोर कोई पीट रहा है। और तभी बाहर से एक डिलीवरी गाय आता है जो कि है छोटी सी बच्ची डर गई होती है क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा ब्लड फैला हुआ होता है, जो कहा जा सकता है कि मिस हॉर्न का ही होगा। तभी पीछे से एक आदमी आकर के छोटी सी बच्ची को मार डालता है और इस आदमी ने अभी तक 3 लोगों को मार डाला है उसी बिल्डिंग में। मिस हॉर्न के नीचे वाले अपार्टमेंट में यानी कि 704 में रहने वाला चांगू सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि ऊपर छोटी बच्ची कूद फान कर रही होती है और शोर मचा रही होती है। तो नीचे वाले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है क्योंकि कोरिया के घर में ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि अगर तुम ऊपर कुछ भी करते हो तो नीचे शोर आएगा। काफ़ी देर हो गई होती है, किसी ने डोर नहीं खोला लेकिन डोर ऑलरेडी अनलॉक था। तो उनके घर में घुस जाता है। चारों तरफ अंधेरा था और बेडरूम में 2 डेड बॉडी देख करके उसके होश उड़ गए होते हैं। वहीं बच्ची की बॉल बाउंस हो रही होती है। चांगू तेजी से अपने घर की तरफ भागता है और पुलिस को कॉल लगाने लगा, लेकिन इसके घर में भी कोई आ चुका था और चांगू अब डर चुका था। बाहर से कोई डोर पीट रहा था बड़ी जोर जोर से और इसके बेड पर माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जंगू को भी यह मारने वाला होता है। जो भी है, फिर हम मिलते हैं उसी बिल्डिंग में रहने वाले जंग नाम के एक बेरोजगार लड़के से जो सेकंड हैंड चीज़ खरीदता है। और क्योंकि नई खरीदने के इसके पास पैसे नहीं होते हैं तो तब इसकी नज़र पड़ती है एक स्केटबोर्ड जैसे स्कूटर पर। सेल में था और वो फ्री में दे रहा होता है। और मज़े की बात तो यह है कि सेलर इसी बिल्डिंग का है और अब सुबह तक या कोई और ना ले, इसीलिए जंग सेलर से बात करके रात को ही उसे खरीदने के लिए चला जाता है। जंग रेडी होकर के लोकेशन पर पहुंचता है। वहीं पर वॉल पर एक मिसिंग पोस्टर देखता है हम, जिसके अंदर बहुत से लोगों की फ़ोटो लगी हुई देखते हैं उसी अपार्टमेंट में रहने वाले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग गायब हो रहे होते हैं। हाँ, जो अभी हमने जिनको मरते हुए देखा था।
अब एक रात की कहानी नहीं चल रही होती है तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह लोग कहीं कहाँ किसी को नहीं पत्थरन उसको कॉल करती है। जंग सब बताने लग गया और तभी सेकेंड वहीं पर पेड़ के पीछे कोई बैठा था वाइट जैकेट में और उसको एक औरत खा रही होती है। और अब यह देखकर जंग के पसीने छूट गए होते हैं। जंग भागता है, इससे पहले औरत इसको पकड़ ली और इसको भी मार देती है और खाने लग जाती है। इसकी येलो कैप को उसी वेबसाइट पर फ्री में कोई डाल देता है ताकि फिर से कोई फ्री का सामान लेने के लालच में इनके कांटेक्ट करें ताकि फिर से कोई फ्री का सामान लेने के लालच में इनसे कांटेक्ट करें। और उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक सॉन्ग नाम की लड़की को हम देखते हैं रात को कूड़ा फेंकने आई होती है और यहाँ पर बहुत सारी कैट्स भी होती है, इसीलिए सॉन्ग इनको खाना भी खिला दिया करती हैं। लेकिन आज कैट्स के बॉल के अंदर बहुत सारा ब्लड रखा होता है और वहीं पर औरत बिल्ली खा रही होती है। सॉन्ग यह देख करके डर के मारे भागने लग जाती है और सॉन्ग गार्ड से टकरा जाती है। सॉन्ग ने सबको सब चीज़ बता दिया। गार्ड ने इसको एक रूम में बंद कर दिया और बाहर चेक करने के लिए चला गया। इतने में औरत बाहर आकर चिल्लाने लग जाती है और औरत चली गई। कुछ देर बाद गार्ड आता है तो डोर खोल देता है सॉन्ग और वो औरत पीछे से आती है और रूम में घुसकर उसको मार कर खाने लगती है। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ ही गया है कि गार्ड और यह औरत दोनों मिले हुए हैं, तभी तो ये इतनी आसानी से सभी को मार लेती है और खा भी जाती है। और यह गार्ड ही इस औरत को मार मार कर लोगों को ला कर देता है और यह खाती है, जिसको हमने शुरू में देखा था कि एक आदमी को मारते हुए वह गार्ड ही था। और यह औरत वही है जिसको हमने शुरू में देखा था। फिर से बिल्लियाँ खोजने के लिए चला जाता है क्योंकि यह औरत बिल्लियाँ भी खाया करती हैं। उसी बिल्डिंग में सोई नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट रहती है, अकेली रहती है, इसीलिए टीचर ने हामी नाम की एक लड़की को यहाँ पर भेज दिया होता है रहने के लिए। सोई बहुत बदतमीज़ टाइप की लड़की होती है और हामी से काफ़ी बदतमीज़ी करती है। कॉल पर किसी से इनकी काफ़ी बुराइयाँ कर रही होती हैं और अब ना चाहते हुए भी हामी को रहना पड़ रहा होता है। इसके साथ कुछ रखा होता है और ब्लड भी। हामी को समझ नहीं आता है कि यह क्यों रखा हुआ है फ्रिज में। सोई आकर ब्लड एंड फ्रेश मीट को दोनों को निकालती है और अपने साथ ले गई और मज़े से खाने लगती है। हामी हैरान होती है कि कोई कच्चा मांस कैसे खा सकता है। इसको यह भी नहीं पता है कि वो इंसान का ही है या जानवर का। इसीलिए हामी ने टीचर को कॉल करके कहा कि मैं नहीं रहूँगी इसके साथ। अब अजीब है, यह बहुत अजीब है। टीचर बोलती है कि कौन सा अपार्टमेंट, और अभी तो सोई वहाँ पर है भी नहीं, तुम कहाँ पहुँच गई और किसके साथ हो। और बाहर बैठी हुई सोई नहीं बल्कि कोई और होती है जिसने हामी को मार करके खा लिया होता है। और अब उसी दौरान बाहर हम तीन लड़कों को देखते हैं। न्यूज़ में खबर फैली हुई थी कि इस बिल्डिंग से कुछ महीनों से लोग गायब हो रहे हैं, उसी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। इसीलिए आज ये तीन लोग यहाँ पर हिम्मत करके आए होते हैं। डोंग बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो। के दोनों दोस्त बोलते हैं कि हमें तो इसमें ही मज़ा आ रहा है। डोंग जानता है डोंग उसी बिल्डिंग का है, इसलिए वो सब कुछ जानता है कि यहाँ पर मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। पर यहाँ दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं और मिलियंस में व्यूज़ पाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से लोग गायब कैसे होते हैं। इसलिए यहाँ पर यह लोग बदतमीज़ी करने आए हैं आधी रात को और अपने साथ डोंग को भी खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक बैग मिलता है रेड कलर का जिसमें एक बॉल है और यह वही शुरू वाली छोटी बच्ची की बॉल है। डोंग गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और पीछे से औरत ने इन दोनों को मार डाला। डोंग भाग रहा था, घर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वहीं गार्ड से टकरा जाता है और फिर डर के मारे भागने लग गया। तभी इनका फ्रेंड आकर कॉल करता है। डोंग को ही आवाज़ आ रही होती है मानो फ़ोन यहीं पर कहीं हो और डोंग को लगता है कि यह मजाक कर रहा है, इसके दोस्त ही होंगे ना। तो जाकर देखता है तो गार्ड रूम में इसके दोस्त का फ़ोन रखा होता है और यह अंदर घुसता है और उसके बाद गार्ड आता है और इसके मुंह पर भी ब्लड लगा होता है। और हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि अब गार्ड भी इंसान खाता है और इनको भी लोग मारकर खा जाते हैं। और इस कहानी का नाम है 4 मिनट और 44 सेकेंड और यह साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक मूवी है जिसके अंदर हमें अलग अलग लोगों की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन उनके बीच रहती है एक औरत और एक गार्ड जो कि इंसान खाने का काम करते हैं। और कुछ महीनों के अंदर ही उन लोगों ने अपार्टमेंट के कई सारे लोगों को मार कर खा लिया होता है। होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो और लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक